ठीक है, क्या नाम है? सदाम अली। सदाम अली। सदाम अली, पुलिस वाले यहाँ पे लोगों से पैसे ले रहे हैं? ज़ाहिर सी बात है, हर जगह से ले रहे हैं? सिर्फ इसी दुकान से कि हर दुकान से? हर दुकान से ले रहे हैं मुख्तलिफ पैसे? पता लगता रहा है आपको कितने कितने पैसे लेके जाते हैं? इधर ही रहते हैं, मैं तो पता है सारा। अच्छा, पता है, फिर तो आपको हकीकत बतानी चाहिए। हकीकत इतनी ना पता है कि रेट आती है, पुलिस ले जाती है। पुलिस आती है, रेट आती है, ले जाती है। ये भी पता लगता है कि पुलिस FIR दिए बगैर छोड़ भी देती है अक्सर होता है ऐसा? बाबा कायदे में लगे तो छूटता नहीं बंदा। अच्छा, सच में ऐसा होता है? अच्छा, सुना तो नहीं है कि कहते हैं कि जिसको ले जाए पुलिस, कोई गैर कानूनी काम कर रहा है, पुलिस तो पर्चा देती है और गैर कानूनी काम रोकती है? देती है, पर उसके आगे नहीं। अच्छा, रावी रोड में पुलिस नहीं बिकने देती, मैंने सुना है। नहीं, अब तकरीबन बंद है। बंद है? अब तकरीबन बंद है। अब तकरीबन बंद हो गया है। तो जो पुलिस को मंथलियाँ दे रहे थे, उनको इजाज़त थी बेचने की? ये इसका तो नहीं है, इसका नहीं पता। नहीं पता इसका? अच्छा जी, भाई कह रहे हैं मुझे इसका नहीं पता। ये दुकान है जी, ये नईम पान शॉप है। नईम पान शॉप है। नईम पान शॉप के अंदर अब आप अंदाज़ा करें कि ये मैंने बताया कि एक छोटी दुकान है। अगर मैं दूसरी जानिब जाऊंगा, जो बड़ी दुकानें हैं, उनका अल्लाह हाफिज़ है, फिर सारे इसी तरह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा जो गुनाह ये था कि हम लोगों ने जो देना बंद कर दिया, गुटखा कवाम बेचना बंद कर दिया। पुलिस ने कहा भाईजान बेचो, हमें महीने का 25-30 हज़ार दो, तुम लोग कुछ भी करो, किसी भी किस्म का लेकिन जो हमारा 25-30 हज़ार सरकारी तनख्वाह फिक्स की थी यकम का यकम, वो हमें पहुंचनी चाहिए। जैसे ही इन्होंने 25-30 हज़ार देना बंद किया, इन्होंने कहा जी भाईजान मैनू कोई फ़ायदा नहीं होता, मैं गुटखा भी बंद करना पिया, मैं कवाम भी बंद करना पिया, मैं पान बेच के गुजारा कर लाँगा। लेकिन जब वो चीज़ें बंद की हैं, बंद करने के बाद क्या हुआ कि पुलिस ने रेड की। पुलिस ने कहा कि अब दूसरे तरीके से हमें पैसे दो, अब तुम पे झूठे पर्चे देंगे। वो कसम खाने को तैयार है कि ना अब गुटखा बिक रहा था और मेरे हाथों में किसी का दुकान से उठाया हुआ गुटखा रखा गया, कहा जी कबूल करो, और फिर मुझे मजबूरन गया कि मुझे कबूल करना पड़ा। वो कहते हैं ना कि वो मार पड़ते, फिर जितनी मार पुलिस की जिस तरह मार है, वो चोर ने चोरी ना भी की हो, पुलिस मना लेती है, वो मुकदमे डाल देती है, वो चीज़ें डाल देती है जो चोर कहता है यार मैं तो कीता भी नहीं, ऐ भी मेरे से पै गया। और अक्सर औकात ऐसा होता है कि बेगुनाह बंदे को उठाया जाता है और बेगुनाह पे भी इतने पर्चे दे दिए जाते हैं कि वो सारी ज़िंदगी फिर थाने में रहता है, वो फिर क्रिमिनल बन के निकलता है। होना तो ऐसा चाहिए ना, कानून ऐसा होना चाहिए कि अगर आप चोरी करते, कोई गलत बंदा पकड़ते हो, तो वो थाने से जब बाहर आए तो वो सुधर गया है। इधर उल्टा काम है, जब थाने से बंदा बाहर आता है तो इधर ज़्यादा बिगड़ के आ जाता है। बदबख्ती बदकिस्मती ये है। जो नईम पान शॉप है, जब ये गुटखा बेच रहे थे, पुलिस को पैसे दे रहे थे, तब ये भी ठीक थे, पंजाब पुलिस भी ठीक थी। इन्होंने देना बंद किया, पंजाब पुलिस भी ख़राब, ये भी ख़राब। लेकिन उन अफसरान के खिलाफ लाजमी कार्रवाई होनी चाहिए कि सारी की सारी तारें जो हैं पुलिस वाले जो हैं खींच के लेके, अगर अपने सबूत ख़त्म करके लेके गए, लेकिन उनको उनकी बदकिस्मती, उन्हें क्या इल्म था कि उनकी वो वीडियो है इनके पास होगी। अच्छा, सबूत तो वो सारे ले गए, आपने वो उसकी उनकी वीडियोस कैसे महफूज कर ली? हमारे मोबाइल में भी कनेक्ट थे, मोबाइल से कनेक्ट हमने वहाँ से वीडियो निकाली, सेव कर ली थी, वहीं से हमने सेव करी। अच्छा, जब दुकान में हल्ला बोला है उन्होंने, हाँ जी हाँ जी, आपने मोबाइल में देख लिया था। आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली, और वो आपके पास सबूत आ गया। यहाँ से वो सबूत ले गए थे, अपनी तरफ से वो क्लियर कर गए थे, वो क्लियर कर गए थे हम बेगुनाह, हमने कुछ नहीं किया, इन्होंने किया जो किया। और पैसों की बात उनको यही था कि पैसे जो पैसे लेके गए वो चक्कर में थे, कैमरा ले जाएंगे, DVR ले जाएंगे, जो हम पैसा लेके गए वो हम खा जाएंगे, इनको कुछ नहीं देंगे। वो जो पैसे लेके गए, कैमरा लेके गए, DVR लेके, उन्होंने कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया अभी तक, नहीं दिया, वो सब खुद खा गए। अच्छा, इससे पहले भी आके ऐसे DVR उतार के ले जाते थे? नहीं, इससे पहले कभी नहीं लेके, जब हम देते रहे हैं तो हम इन्होंने कुछ भी नहीं किया, अब नहीं दे रहे तो ये हरकत की है इन्होंने, ये हरकत की है। अच्छा जी, ये देखें, अब ये क्या चीज है? ये चूना है, पान का सामान है, ये कत्था, ये नुकसानदेह नहीं है? नहीं। तो ये फिर आपके दांत खराब इसी वजह से नहीं हुए? जो ये इसी का निशान होता है, रंग होता है, ये तो दांत तो खराब हो जाते हैं ना? हाँ जी सर। दिखाओ जरा, वो क्या नाम क्या बताया था? सुलेमान। कैमरे में दांत दिखाओ जरा अपनी, जरा उधर देखो तो सही, दांत का ध्यान दो, इधर तो देखो ना बेटा, इधर देखो, दिखाओ जरा, मैं दिखाऊं ना, ये देखें। अब ये किस चीज के, इसी के निशान है? ये खत्म होते हैं कि नहीं होते? कैसे खत्म होते हैं, कैसे खत्म होंगे? मंजन से खत्म हो जाएंगे तो फिर रोज क्यों नहीं मंजन करते? मंजन खत्म हुआ, इससे बीमारी कोई नहीं लगती? नहीं, पक्की बात है। हमने तो सुना है लगती हैं बीमारियां, मुंह का कैंसर वगैरह भी हो जाता है। नहीं होता है, नहीं होता
कितने अरसे से कर रहे हो ये पान का काम? 4 महीने हो 4 महीने हो गया। सीखा था कहीं से? हाँ जी, तो पढ़े क्यों नहीं, पढ़ाई क्यों नहीं की? वैसे नहीं की। आपने समझाया नहीं, पढ़ने का कहा नहीं कि बेटा पढ़ो, पढ़ाई करो? घर की मजबूरियाँ थी। अच्छा। जिसकी उसके वाले सब बीमार रहते थे। अच्छा। जिसकी वजह से उन्होंने इससे लगा, मजबूरी होती है, किसका दिल चाहता है किसी का औलाद इस उम्र में काम करे, हाँ। किसका दिल चाहता है। उनका इसका काम करने का मकसद ये था, उसने घर का निजाम चलाना था। कितने घंटे नौकरी करता है आपके पास? ये 8 घंटे करता 8 घंटे करता है। कितनी तनख्वाह देते हैं इसे? इसे रोज का इसके वाला सबको देते हैं पापा 1000 रुपया। 1000 रुपया रोजाना का देते हैं, महीने का 30,000 देते हैं। इर्द गिर्द आपके यहाँ पे अकेडमीज भी होंगी? हाँ जी। तो जबरदस्ती करें, आप तो उस्ताद, अब आपकी जगह है ना, इसे 4 घंटे भेजें। इसे हमने कहा पढ़ने का, लेकिन वो 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी दे के ना थोड़ी तो उसे काम नहीं फिर होता है, तो उम्र के हिसाब से ही है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे है जी, ये हालात भी होते हैं, लेकिन अगर शौक भी होता है। मैं बाहर आवाम की तरफ जाता हूँ, क्योंकि अगर आपको मैं दिखाऊं कि बाहर किस कदर रश है, और वो रश किस चीज़ का है, वो रश इस चीज़ का है कि वो हमें देखने नहीं आए, वो देखने आए हैं वो बदबख्ती जो यहाँ पे पुलिस वालों ने इस दुकान में ढाई है। ये सिर्फ एक दुकान नहीं है, यहाँ पे तकरीबन कोई 15-20 अगर दुकानें हैं ना, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 15-20 दुकानों से अगर एक सब इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल 25,000, 30,000 या 50,000 फिक्स करते हैं, तो उनकी जेबों में कितना हराम का पैसा जाता है। फिर आपके जराइम कम नहीं होंगे, जराइम बढ़ेंगे। फिर कहते हैं जी जराइम, और इनके पास रिपोर्ट करवाने चले जाएं, ये कभी भी नहीं आएंगे, तब इनके नखरे देखे। लेकिन जहाँ पे इन्होंने अपनी जेबें गर्म करनी होगी, वहाँ पे पूरे वक्त पे आना है। और ये भी भाई बता रहे हैं। अच्छा, मुझे एक आखिरी बात बताइएगा, फिर मैं जाता हूँ। कोई डेट फिक्स थी आपकी? जी। कौन सी डेट फिक्स थी? यकम की यकम आपने, जैसे बंदे की तनख्वाह की पहली डेट आती है ना, हाँ, उनकी पहली डेट ये थी। पहली डेट से आपने लेट नहीं करना, उनको पहली डेट को पहले जाते रहे। आप लोग किराया दे या ना दे, बिजली का बिल दे या ना दे, उनको पहले देने हमने। यानी आपने उनका बिल हो ना हो, आपकी किराया दे या ना दे, राशन डले ना डले, आपने उनको पहले हमने देने। 25,000 रुपया 30,000 रुपया लगा, उनको पहले देने रखना है, और इनको पैसे देते थे। एसएचओ को पता था? एसएचओ की हो सकता है, जब एसएचओ का खास बंदा लेके जा रहा है। एसएचओ का खास बंदे का नाम आपने क्या बताया? मुस्तफा। और वो तो यूनिफॉर्म के बगैर सिविल में ज्यादा फिरता है कांस्टेबल। अच्छा। कांस्टेबल शो कराता है यूनिफॉर्म, लेकिन फिरता सिविल में है, और उसने सरेआम पिस्टल भी लगाया होता है। तो इधर जिसको मर्जी रोकता, ऐसे ही रोकता है। पता तो होगा ना आपके इल्म में, क्या करता वो, क्या करता रहता है? रोकता, लोगों की तलाशियां लेता है, अकेला ही रोक के तलाशियां लेता है। या तो जिसकी जो जेब में होगा हिसाब से पैसे लेता होगा, या तो हर बंदे ने अपनी जान छुड़वानी है ना। किसी ने कभी शिकायत की क्या कि यार उन्हें मेरे को पैसे खोले, उन्हें मैंने रोक लिया? कौन फिर कहाँ तक जाता है? आम बंदा क्या कर सकता है? कि यार जोर लगा, महकमे से हम क्या पंगा ले सकते हैं? हमारे जैसे बंदा, गरीब बंदा क्या कर सकता है? पीस ही सकते हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये चीज देखे ना कि ये सिर्फ पीस सकते हैं। अब